नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियों की, और यही पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पर्चे के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 6वीं मुलाकात है। सामाजिक अनुसंधान के हम 5 प्रकारों को पढ़ चुके हैं। आज मैं आपसे 6वें प्रकार क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की चर्चा करूंगा। क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध भी शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से है। करीब 30 वर्ष पूर्व क्रियात्मक शोध का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। प्रोफेसर कॉलियर, लाविन तथा स्टीफन एम कॉरी ने क्रियात्मक शोध नामक अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। इन लोगों की मान्यता है कि क्रियात्मक शोध के माध्यम से सामाजिक संबंधों को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। क्रियात्मक शोध के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से गुडे और हार्ट अपने पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में कहते हैं। देखो, गुडे हार्ट की किताब का नाम आप याद रखें। गुडे हार्ट की पुस्तक का नाम है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। गुडे हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में कहते हैं, क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका कि लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की दशाएं हो या प्रजातीय तनाव तथा पूर्वाग्रह हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। मैकग्रेथ ने इसी संदर्भ में कहा कि क्रियात्मक शोध एक संगठित व खोजपूर्ण क्रिया है जिसका लक्ष्य व्यक्तियों या समूहों से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु उसका अध्ययन करना और साथ ही मौलिक परिवर्तन लाना है। स्टीफन एम कॉरी ने क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्या का इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वे आवश्यकता अनुसार अपने निर्णयों एवं क्रियाओं को दिशा दे सके, उनमें परिवर्तन व सुधार कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके। विद्वानों के उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि क्रियात्मक शोध में किसी सामाजिक समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा शोध के निष्कर्षों का उपयोग किन्हीं सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन लाने की योजना के भाग के रूप में किया जाता है। जब शोध अध्ययन के निष्कर्षों को किसी तात्कालिक या भविष्य की किसी योजना के अंतर्गत मूर्त रूप देना हो तो उसे क्रियात्मक शोध का नाम दिया जाता है। यदि शिक्षण प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन रेडिकल चेंज
लाने की दृष्टि से कोई शोध कार्य हाथ में लिया जाए और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को लागू करने पर जोर दिया जाए तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाएगा। इसी प्रकार से बाल अपराधियों को सुधारने एवं गंदी बस्तियों की सफाई आदि से संबंधित कार्यक्रम भी क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। किसी सामाजिक दशा, स्थिति या समस्या को बदलने, उसमें सुधार करने या उसे हल करने हेतु साधन खोज निकालने के लिए क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। इसमें तथ्यों को एकत्रित कर किसी समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न किया जाता है। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य परिवर्तन को नियोजित करना, व्याधिकीय या विघटनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना तथा सुधार व कल्याण कार्य को आगे बढ़ाना है। इस हेतु प्रमाणिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और समाधान खोज निकाला जाता है। बंधुआ मजदूरों, भूमिहीन कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं को हल करने तथा उन्हें चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने हेतु किसी कल्याण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए क्रियात्मक शोध का ही सहारा लिया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, क्रियात्मक शोध समस्याओं से संबंधित है। इसमें समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की शोध की प्रकृति उपचारात्मक या निदानात्मक होती है। क्रियात्मक शोध के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है निदानात्मक क्रियात्मक शोध, दूसरा है सहकारी क्रियात्मक शोध और तीसरा है प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में वैज्ञानिक विधि में प्रयुक्त होने वाले सभी चरणों का प्रयोग किया जाता है। इन चरणों की हम चर्चा जब सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में करेंगे तब आपको वहाँ समस्या के चयन से लेकर निष्कर्ष तक के जो 10-12 चरण है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सार रूप में हम कह सकते हैं, क्रियात्मक शोध में तात्कालिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि सिद्धांत के विकास पर। इस प्रकार के शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाए रखने हेतु तात्कालिक समस्याओं के निराकरण, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने तथा सामाजिक नियोजन एवं समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है। ये आज हमने बात की क्रियात्मक शोध की। अब कल के वीडियो में मैं आपको सामाजिक अनुसंधान का जो अंतिम प्रकार है मूल्यांकनात्मक शोध, उसके बारे में मैं आपसे कल विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। मैं बार बार मेरे प्रत्येक वीडियो में आपसे ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पेपर है। हमारे आम जीवन के शब्दावली, आम जीवन की बोल चाल इनसे थोड़ा सा अलग है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको कुछ दिन इससे हो सकता है कुछ कठिनाई हो, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसमें रुचि लेंगे, आप जब मेरे साथ इस विचारों की यात्रा में साथ चलेंगे तो आपको ये सहज सुगम हो जाएगा। और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी दोहराया था
कि सोशियोलॉजी के पास ही रिसर्च मेथडोलॉजी है। अन्य विज्ञान अपनी तरफ देखते हैं इस मेथडोलॉजी की वजह से, और इस मेथडोलॉजी की होने की वजह से ही समाजशास्त्र की बहुत ज़्यादा इज्जत, सम्मान और नौकरी की संभावनाएं हैं। क्योंकि जब भी हम किसी समस्या की चुनाव करते हैं तो उसके तह तक जाने के लिए, उसके कार्य कारणों को खोजने के लिए हमारे पास कोई पद्धति होना आवश्यक है। हम उस पद्धति की इसमें चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से समस्या का चयन करते हैं, कैसे उपकल्पना बनाते हैं, किस प्रकार से तथ्यों का संकलन करते हैं, निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, टेबुलेशन क्या है, सारणीयन क्या है, निदर्शन क्या है। इन सब विषयों पर मैं आपसे बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जब आप एमए में डिसर्टेशन लिखेंगे, जब आप स्नातकोत्तर एमए के बाद में जब पीएचडी करेंगे, वहाँ आपके ये बहुत काम में आएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अनुशासन रखें, आपको इसमें वाकई बहुत तो आनंद आएगा। और दूसरी बात, जो हम एक आम धारणा बना के चलते हैं कि सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आते, ये पेपर बहुत हाई स्कोरिंग है। मुझे याद है जब मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे इसमें 73 नंबर आए थे। तो आप लोग घबराएं नहीं, आपके मेरे से भी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप थोड़ा घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा इसको रुचि लेके सुने। हाँ, आपकी कुछ समस्या है, जिज्ञासा है, कोई आपका प्रश्न है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेझिझक पूछे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद।